नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले बात कांटा लगा गर्ल की। कांटा लगा रीमेक सॉन्ग से रातों रात स्टार बन चुकी गर्ल शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हुआ है। वर्ष 2002 में रिलीज हुए रीमेक सॉन्ग कांटा लगा से फेमस हुई मॉडल और अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। 27 जून की रात 11 बजे शेफाली को सीने में दर्द की शिकायत हुई। पति पराग त्यागी उन्हें नज़दीकी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू करने से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेफाली के मेकअप आर्टिस्ट ने निधन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस का निधन हार्ट अटैक से हुआ है। मामले पर परिवार ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जनसुराज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष सहरसा पहुंचे और उन्होंने एक अहम बैठक की। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखते हैं इस खबर में। मुख्य अतिथि के तौर पर सहरसा पहुंचे प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनसुराज पार्टी की ओर से जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार सहरसा जिले में आगमन को लेकर मन में काफ़ी उत्साह है। यहाँ के युवाओं में जनसुराज से आगामी चुनाव में काफ़ी उम्मीद देखने को मिली। आज की बैठक मुख्य तौर पर युवाओं की भागीदारी मजबूत करने के लिए रखी गई थी, जिसमें विभिन्न विधानसभा से युवाओं को जिम्मेदारी तय की गई। साथ ही संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 का रोड मैप युवा ही तय करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिला युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु ने कहा कि जनसुराज पार्टी के 5 संकल्पों में पहली प्राथमिकता बिहार के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह स्कूल बैग की मांग की थी, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है। जनसुराज के सभी 243 प्रत्याशी स्कूल बैग के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। अब हमारे संगठन का लक्ष्य अगले 3 महीने में पार्टी के चुनाव चिन्ह को हर घर हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा और उन्हें बताना होगा कि बिहार को बदहाली से बाहर निकालने का रास्ता शिक्षा यानी स्कूल बैग है। इस बैठक में प्रदेश युवा अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमूर जिले में इन दिनों गैंगवार की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होते जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमूर जिला मुख्यालय में आजकल गैंगवार की घटना लगातार हो रही है। इससे लेकर लोगों में भय का माहौल है, जिसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई में भी जुटी हुई है। इस बीच 2 गैंग का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है, जिसमें एक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया तो दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि दोनों गैंग में पैसों को लेकर तकरार चल रहा था। एक प्रेस वार्ता करते हुए कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि 24 जून की सुबह और शाम को गोलीबारी की घटना 2 गैंग के आपसी टकराव में हुई है। दोनों गैंग में पैसों के लेन देन के कारण ये घटना घटी। बताते चले कि एक गैंग के लड़के ने दूसरे गैंग पर गोली चला दी और फिर दूसरे गैंग के लड़के ने शाम को बदले की भावना में गोली चलाई है। दोनों ही घटना का उद्भेदन किया जा चुका है। सुबह की घटना के मुख्य आरोपी कृष्णा उर्फ रॉकी ने कोर्ट में सरेंडर किया, तो वहीं शाम की घटना में शामिल रजनीश कुमार सिंह उर्फ अविनाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 जिंदा कारतूस और एक बाइक भी बरामद हुआ है। इधर घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 2023 का दुर्गावती का केस है, जिसमें 25 साल की सजा हुई है। ये पॉक्सो एक्ट का केस था। उद्रा का 159 2021 केस नंबर है, 2021 का केस है। इसमें आजीवन कारावास हुई है। ये हत्या का केस, हत्या के मामले। न्यायालय पर पुलिस को भरोसा है? एकदम न्यायालय पर पुलिस को भरोसा है। हम लोग न्यायालय की इज्जत भी करते हैं और उसका सम्मान करते हैं और भरोसा है। और न्यायालय, पुलिस, अभियोजन, ये तीनों मिलकर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है। तो थोड़ा सा हमको डिटेल देखना। रेप और पॉक्सो एक्ट का केस था। उसमें जो अपराधी है अविनाश कुमार, जो दुर्गावती कैमूर का रहने वाला था, उस पर 25 साल की सजा हुई। अवैध कोयले का खेल झारखंड से लेकर बंगाल तक इन दिनों धड़ल्ले से जारी है। आसनसोल के जामुड़िया थाना अंतर्गत नॉर्थ सियारसोल इलाके में अवैध कोयले का खेल अब लोगों की जान पर आफत बन गया है। लोग पैसे कमाने की लालच में बड़े बड़े अवैध कोयला कारोबारियों के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं।
और उन्हें इसके बदले में मिल रहा है सिर्फ 2 वक्त का निवाला। बताया जा रहा है कि अवैध कोयला खुदाई के दौरान 2 लोग खदान में गिर गए हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। আমার স্বামী এখানে এসেছিল কাজে, তারপর আর বাড়ি ফিরে যায়নি। তারপর আমরা খোঁজাখুঁজি করেছি, মানে বলেছি, শুনলাম যে গ্যাস লেগেছে, গ্যাস লেগে খাদানের ভেতরে আছে। স্যার এতক্ষণ বেলা হয়ে গেল, এখন আমার স্বামীর বডি ওঠেনি কেন? পুলিশ প্রশাসন বলে কি কিছুই নেই? হ্যাঁ, পুলিশ গুলো কি করতে আছে? পঞ্চায়েত পুলিশ তাহলে কেন, কিসের জন্য গেলা? যদি আমার সাধারণ মানুষের উপর না দাঁড়াবে কিসের জন্য? ওই বাচ্চাগুলোকে আমি কি খাওয়াবো? এখন দুটো বাচ্চা আছে আমার। झारखंड की राजधानी में कई बड़े बड़े फ्लाईओवर और अच्छी अच्छी सड़कों का निर्माण हो रहा है। सिरमटोली, मेकन और कांटाटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन ने शहर के यातायात और सौंदर्य में उल्लेखनीय बदलाव लाया है, लेकिन उपराजधानी दुमका का क्या? उपराजधानी की एक सड़क मौत को न्योता दे रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। देवघर दुमका रोड NH 114A पर सफर करना मौत को न्योता देने के समान हो गया है। सड़क की बदहाली ने रफ्तार तो रोक ही दी है, अब तो जान भी लेने लगी है। दुमका के महारो चौक से लेकर दुमका तक सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। इतना ही नहीं, 7 किलोमीटर के अंदर पड़ने वाले 2 पुल के ऊपर भी गड्ढे इतने हो गए हैं कि अब लोग अपनी जान हथेली में लेकर पुल के ऊपर से गुजरते हैं। लापरवाही का आलम तो यह है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी अब तक सड़क को लेकर कोई खास कदम नहीं उठाए गए। 10 मिनट का रास्ता तय करने में लोगों को घंटे भर का समय देना पड़ रहा है। सड़क को बहुत असुविधा दे रही है, जो सड़क बहुत टूटा उटा है, बहुत गड्ढा है। हम लोग का गाड़ी जो है कि बराबर खराब होते रहती है गड्ढे के कारण, और हम लोग का जब पहुँचने रहता है 1 घंटा तो पहुँचते हैं 3 घंटा में। ऐसा सुविधा है। रोड जो है बहुत गड्ढा है, चलने में बहुत तकलीफ होता है, और हम लोग को छोटा गाड़ी को बहुत चेक करके हम लोग को चलना पड़ता है। ये सफ़र तो बहुत महंगा सफ़र है, जान हथेली लेकर के चलना पड़ रहा है। समूचा रोड एकदम वहाँ से लेकर के महारो तक फुल गड़बड़ है। मतलब कि सोच लीजिए अगर रात में कोई आदमी को, नया आदमी को मालूम पड़ जाए तो उसका हिसाब किताब रास्ते में ही लग जाएगा। अभी का डेट में इतना जो घटना हो रहा है सिर्फ रोड का वजह से हो रहा है। रोड में इतना गड्ढा उड्ढा जो हो गया है, अभी तक कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। और अब बात बिहार के सियासत की। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सियासत दिनों दिन गर्माती जा रही है। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार चुनाव से पहले एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है, जो वोटर लिस्ट को लेकर है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसको लेकर महागठबंधन ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस मामले पर कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथ लिया है। सरकार तो एनडीए का बनेगा, जनता ठान चुकी है, घबराहट में। इसलिए रोज जो है 100-150, पहले 1 पर आए थे, अब जो है 100-150 लोगों को जो है अलग अलग बोल रहे हैं कि ये कर देंगे, ये कर देंगे। अरे आना ही नहीं है तो रोज जितना पहले घोषणा किए हो कि हमारा सरकार आएगा तो ये सब करेंगे, इसका मतलब है कि उसमें लग रहा है कि उनका एक मिशन फेल हो गया। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में आज यानी 28 जून को येलो अलर्ट बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया है। वहीं अगर 29 जून की बात करें तो राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग रांची के अनुसार 28 जून को राज्य के 13 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, चतरा, बोकारो, सरायकेला, खरसावां व बोकारो जिला शामिल हैं। जबकि 29 जून को चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची व गुमला में भारी बारिश के संकेत हैं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वा, पलामू, बोकारो, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला, खरसावां में वज्रपात के साथ बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 30 जून को 9 जिलों व 1 जुलाई को 5 जिलों में भी अच्छी बारिश होने के संकेत दिए हैं। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आइडियल एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।